सो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? इवापोरेशंस को हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो इवापोरेशंस क्या होता है? इवापोरेशंस वो प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड किस में चेंज करती है? वेपर स्टेट में चेंज कर जाती है। लिक्विड है वो वेपर स्टेट में चेंज होती है, लेकिन अपने आप चेंज होती है, हमें उसको हीट नहीं देनी पड़ती है। वो प्रोसेस जो कि लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? वेपर स्टेट में चेंज हो रही है। ठीक है, इन दी एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर हमें उसको एक्स्ट्रा हमें उसको हीट नहीं देनी पड़ती है। और लिक्विड स्टेट किस में चेंज हो रहा है? जो हो जा रही है वेपर स्टेट में चेंज हो जा रही है। उसी को क्या बोला जाता है आपका? उसी को क्या बोला जाता है? इवापोरेशंस बोला जाता है। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? इवापोरेशंस बोला जाता है, जिसमें लिक्विड स्टेट है किस में चेंज हो रही है? वेपर स्टेट में चेंज हो रही है। इन दी एब्सेंस ऑफ हीट, अपने आप चेंज हो रही है। ठीक है, इसके बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं, मैंने आपको कल भी बताए थे। इसके बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि आपने एक गिलास पानी रखा, ठीक है, और बाहर रख दिया, और 5 से 6 दिन बाद देखो तो आपको गिलास क्या मिलेगा? आपका खाली मिलेगा। वो प्रोसेस क्या है आपका? वही प्रोसेस क्या है? वो इवापोरेशन प्रोसेस होता है। जो सनलाइट होती है, जो सनलाइट की जो रेज होती है, वो पानी को क्या कर लेंगी? सोख लेंगी। उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इवापोरेशन बोला जाता है। हमें उसकी हीट की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है, और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। लिक्विड किस में चेंज होगा? वो अपने आप वेपर में चेंज होकर उड़ गया। उसी को बोला जाता है क्या? इवापोरेशन बोला जाता है। और भी प्रोसेस क्या बोले थे? जैसे हमने आप जब कपड़े धोते हो, कपड़े धो के आप बाहर सुखा देते हो, तो वो कपड़े सूख जाते हैं, तो उनका पानी कहाँ पे चला गया? ठीक है, उनका पानी कहाँ चला? वो प्रोसेस क्या होगा? वो प्रोसेस भी क्या आपका इवापोरेशन प्रोसेस हो जाता है। ऐसे बहुत से आपके क्या होंगे? एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इवापोरेशन को डेली लाइफ में बहुत से एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इवापोरेशन प्रोसेस आपको बताया जाता है कि इवापोरेशन प्रोसेस जो होता है, जो लिक्विड स्टेट किस में चेंज होती है? वेपर स्टेट में चेंज होती है एट एनी टेम्परेचर। उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इवापोरेशन प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या होते हैं इवापोरेशन के, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ लिखिए जी, फैक्टर अफेक्टिंग द इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? ठीक है, तो पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया कैसे अफेक्ट करता है? ठीक है, अब देखो, मैंने कहा था कि मान लो एक गिलास पानी लो, उसको बाहर रख दो धूप में। ठीक है, तो 5 या 6 दिन लग जाएंगे उसको पानी को इवापोरेट होने के लिए। ठीक है, लेकिन उसकी जगह उसी एक गिलास पानी को एक आप कटोरी में रखो। ठीक है, एक कटोरी में डाल के रख दो, बाहर रख दो। ठीक है, तो वो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? आपका जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कटोरी का जो सरफेस एरिया है, ठीक है, जो कटोरी का जो सरफेस एरिया है वो क्या है? गिलास के जो सरफेस एरिया से क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होंगे? आपका सरफेस, जितना ज्यादा आपका सरफेस एरिया होगा उतना ही जल्दी वो क्या होगा? इवापोरेट हो जाएगा लिक्विड। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं हम। ठीक है, आप चाय पीते हो, ठीक है, चाय कप में आप चाय पी रहे हो, ठीक है, लेकिन उसी कप की चाय को आप उसी में जो नीचे प्लेट लगाते हो, उसी प्लेट में आप चाय डाल के पियोगे। आप प्लेट में जब चाय डालनी है उसको आप जल्दी पी सकोगे। क्यों पी सकोगे? जल्दी पी सकोगे क्योंकि प्लेट में डालने के बाद चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है, क्यों हो जाती है? क्योंकि तो प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो कप के जो सरफेस एरिया से प्लेट का सरफेस एरिया का कितना होता है? ज्यादा होता है। तो ये कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी लिक्विड क्या होगा? इवापोरेट होगा। ठीक है, तो क्या लिखूं यहां पे? ग्रेटर इज द, लिखो साथ के साथ लिखो, ग्रेटर इज द सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, मोर विल बी द इवापोरेशन। जितना ज्यादा आपका सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा? इवापोरेशन होगा। ठीक है, दूसरा एक हम लेते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग आता है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी इवापोरेशंस में? भाई, आप जितना ज्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा। ठीक है, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे जितना ज्यादा आप टेम्परेचर को क्या करोगे? इंक्रीज करोगे, उतना ज्यादा
उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा। क्यों होगा? जैसे मान लो आपने लिक्विड को क्या क्या टेम्परेचर क्या क्या उसका इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो जितना ज्यादा लिक्विड का टेम्परेचर होगा, क्या होगा, जितना ज्यादा लिक्विड का टेम्परेचर होगा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे। लिक्विड का जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, उसके दूर दूर होंगे। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे उतना ही दूर दूर मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं, गैस स्टेट। तो जितना मॉलिक्यूल्स लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे उतने वो किस में कन्वर्ट होते चले जाएंगे, गैस स्टेट में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसकी मॉलिक्यूल्स की, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वो लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे जितनी जल्दी वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा उतना जल्दी क्या होगा, आपका इवापोरेशन होगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखोगे, ग्रेटर इज द टेम्परेचर more will be the kinetic energy of more will be the kinetic energy of liquid particle। और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होंगे। लिक्विड पार्टिकल देन more will be the change of state liquid to gaseous state और जितना गैसियस स्टेट में जाएंगे more will be the evaporation, then more will be the evaporation। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, जितना ज्यादा आपका सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा इवापोरेशन होगा। ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा आपका इवापोरेशन होगा। ठीक है, तो आपका इवापोरेशन किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब देखो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो क्या कि भाई आप एक तो जो कपड़े होते हैं, ठीक है, ये तो कपड़े जो गिले कपड़े होते हैं वो सर्दियों में जल्दी सूखते हैं या गर्मियों में जल्दी सूखते हैं, ऑब्वियसली गर्मियों में जल्दी सूखते हैं। ठीक है, टेम्परेचर किसका ज्यादा होता है, सर्दियों का टेम्परेचर ज्यादा होता है, गर्मियों का टेम्परेचर ज्यादा है, गर्मियों का टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने जल्दी कपड़े जल्दी सूखेंगे, और जितना जल्दी कपड़े सूखेंगे उतना ही जल्दी क्या होगा, आपका इवापोरेशन होगा। तो ठीक है, तो ये दो फैक्टर आपको समझ में है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही जल्दी आपका इवापोरेशन होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना जल्दी आपका क्या होगा, इवापोरेशन होगा। थर्ड देखिए, थर्ड इसका फैक्टर्स क्या होगा, थर्ड फैक्टर आता है इसका डिक्रीज द ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, डिक्रीज द ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है जैसे कि आपके जो एनवायरमेंट्स में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स रहना। ठीक है, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स में नमी आना, जिसको ह्यूमिडिटी जिसमें क्या बोलते हैं, नमी आना जिसमें। ठीक है, जैसे वाटर का जैसे आपका जो आसमान है, जो भी आपका जो एनवायरमेंट है उसमें जैसे कई बार नमी आ जाती है उसमें एनवायरमेंट में, उसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। जब आपका जो एनवायरमेंट में अगर ह्यूमिडिटी आ गई है, नमी आ गई है, अगर उसी टाइम पे आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, उसी टाइम पे आपका सूरज निकल जाए, उसी टाइम पे आपका सनलाइट आ जाए, तो मतलब कि क्या होगा, उसी टाइम पे सनलाइट आ जाए तो ह्यूमिडिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। उसी ह्यूमिडिटी को, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स को, उस पानी को क्या कर लेगा, वो सोख लेगा, और वाटर के मॉलिक्यूल्स को, पानी को सोख लेगा, तो ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। ह्यूमिडिटी का कम करते जितना ज्यादा इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन का मतलब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना, और ह्यूमिडिटी का मतलब होना कि वाटर का प्रेजेंट होना। तो जितना ज्यादा इवापोरेशन होगा, ह्यूमिडिटी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो इसमें क्या लिखोगे, ड्यू टू इवापोरेशन humidity is decreases
भाई सिंपल सी बात है कि ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि वाटर का प्रेजेंट होना, और इवापोरेशन का मतलब होता है कि वाटर का किस में कन्वर्ट होना, वेपर में कन्वर्ट होना। तो दोनों क्या होते हैं, अपोजिट प्रोसेस है। तो जितना ज्यादा इवापोरेशन होगा, ड्यू टू इवापोरेशन के कारण क्या होगा, ह्यूमिडिटी क्या होगी, ऑब्वियसली डिक्रीज होगी। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इंक्रीज द स्पीड ऑफ विंड मतलब क्या होता है भाई, हवा, एयर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो आपकी जितनी ज्यादा हवा चलेगी, जितनी ज्यादा स्पीड ऑफ द विंड होगी, उसमें भी क्या होता है, इवापोरेशन उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है। आपने कपड़े सुखा रखे हैं, आपकी धूप भी निकल रही है, लेकिन हवा चल रही है, धूप निकलने के साथ साथ हवा भी चल रही है, तो कपड़े और भी जल्दी सूखेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा हवा चलेगी तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, उतनी काइनेटिक एनर्जी उतनी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी उतनी इंक्रीज होगी, तो वो क्या होंगे, लिक्विड से वेपर स्टेट में जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो मतलब क्या होगा, ग्रेटर द स्पीड ऑफ विंड, मोर विल बी द इवापोरेशन, ठीक है भाई। हमने फैक्टर अफेक्टिंग पढ़े हैं इवापोरेशन के, 4 फैक्टर अफेक्टिंग पढ़े हैं। कौन कौन से? पहला फैक्टर सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा। सेकंड फैक्टर क्या पढ़ा हमने भाई, टेम्परेचर इंक्रीज करना, जितना ज्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगी, आपकी इवापोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। थर्ड फैक्टर क्या है, डिक्रीज ह्यूमिडिटी, इवापोरेशन के कारण क्या ह्यूमिडिटी भी क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। फोर्थ फैक्टर इंक्रीज द स्पीड ऑफ द विंड, जितनी ज्यादा आपकी हवा चलेगी, जितनी ज्यादा विंड की क्या होगी, स्पीड होगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका इवापोरेशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, वो देख लीजिए, फिर उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, फिनिश। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, जो कि ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है। आपने बॉइलिंग पॉइंट और जो इवापोरेशन में डिफरेंस और देखना है हमने। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट्स क्या देखा था, बॉइलिंग पॉइंट में और डिफरेंस देखना है, किसमें, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन। ठीक है। एक तरफ बॉइलिंग डालोगे आप, और एक तरफ क्या डालोगे, इवापोरेशन। बॉइलिंग क्या बताया था, बॉइलिंग एक ऐसा टेम्परेचर होता है, जिस बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर हम लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट करती है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट करती है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है। द टेम्परेचर, लिखो भी साथ के साथ लिखो, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टेट कन्वर्ट टू gaseous state, liquid state convert to gaseous state in the presence of heat, heat की प्रेजेंस में, टेम्परेचर की इन द प्रेजेंस ऑफ हीट की प्रेजेंस में लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट होती है, आपकी वेपर स्टेट में कन्वर्ट होती है। इवापोरेशन में क्या होता है, द प्रोसेस इन विच, इसमें भी लिक्विड स्टेट किस में चेंज होती है भाई, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है। लिक्विड स्टेट कन्वर्ट टू वेपर स्टेट, बट इन द एब्सेंस ऑफ हीट, हीट की एब्सेंस में, इन दी एब्सेंस ऑफ हीट, आपको कोई हीट देनी पड़ती है लिक्विड स्टेट को वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, इवापोरेशन कोई हीट नहीं देनी पड़ती। लेकिन बॉईल करने के लिए, लिक्विड को बॉईल करने के लिए आपको गैस में पतीला रखते हो तो उसको क्या देनी पड़ती है, उसको हीट देनी पड़ती है लिक्विड को बॉईल करने के लिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा आपके इसमें, जो बॉइलिंग में क्या होता है, इन बॉइलिंग में जो टेम्परेचर होता है, इन बॉइलिंग में
जो टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर, बॉइलिंग में जो टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर इज फिक्स्ड। टेम्परेचर क्या रहता है आपका बॉइलिंग में, जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, टेम्परेचर कोई फिक्स नहीं होता है। इन इवापोरेशन, the temperature is not fixed। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इसमें फिक्स नहीं होता है, ठीक है। किसी भी टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड है वो इवापोरेट हो जाता है, लेकिन इसमें तो टेम्परेचर क्या होता है, फिक्स होता है। वो टेम्परेचर क्या होता है, फिक्स होता है जिस पॉइंट पे लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए इसमें, थर्ड पॉइंट होगा बॉइलिंग में। बॉइलिंग में जो होता है, जो आपका सरफेस फिनोमेना होता है, या फिर देखो बॉइलिंग में क्या लिखोगे, थर्ड पॉइंट, बॉइलिंग occurs in the surface as well as below the surface of liquid, below the surface of liquid, ठीक है। जब भी आप लिक्विड को कभी हीट करते हो, ठीक है, तो सरफेस से भी हीट होता है, और सरफेस के जो नीचे उसका जो जितना ही पार्ट है उसमें भी क्या होता है, वो हीट होता है। तो बॉइलिंग आपका सरफेस फिनोमेना भी है और बल्क फिनोमेना, सरफेस फिनोमेना भी है, और सरफेस के बिलो में जितना भी पार्ट होगा उसको वो भी फिनोमेना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लेकिन जो ये इवापोरेशन है वो ओनली सरफेस फिनोमेना है, ठीक है। बॉइलिंग, सॉरी, evaporations occurs only in surface। जो भी आपको evaporations है वो करते हैं ओनली सरफेस फिनोमेना, ठीक है। और आपके जितने भी आपने फैक्टर पढ़े हैं, ठीक है, जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, सरफेस फिनोमेना है, ठीक है, और जो स्पीड ऑफ द विंड है, जितनी भी आपकी फिजिकल कंडीशन है वो बॉइलिंग पे कोई इफेक्ट नहीं डालती, ठीक है। द फिजिकल कंडीशन, ऑल फिजिकल कंडीशन लाइक increase the temperature or increase the speed of wind, increase the speed of wind are not affected in बोइलिंग। ये सभी आपकी बॉइलिंग पर कोई इफेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इवापोरेशन में सभी जो फिजिकल कंडीशंस है वो अफेक्ट करती हैं, क्योंकि इवापोरेशन का भी हमें क्या देखें, अफेक्ट देखें, कौन कौन से सभी, ऑल फिजिकल कंडीशन, जितनी भी जो फिजिकल कंडीशंस आर अफेक्टेड इन इवापोरेशन। सभी जो फिजिकल कंडीशन है वो इवापोरेशन को क्या करती हैं, आपकी अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो हमारे इवापोरेशन कंप्लीट हो गए, डेफिनेशंस हो गई है, अफेक्टेड हो गए हैं, क्या क्या अफेक्ट करते हैं वो अफेक्टेड हो गए हैं। फिर उसके बाद क्या, इन दोनों के बीच में बॉइलिंग और इवापोरेशन में क्या डिफरेंस रहता है वो हमने चेक कर लिया है, ठीक है। तो अब ये चैप्टर आपका फर्स्ट जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसकी। आपके एनसीईआरटी के पहले हम एग्जाम्पलर प्रॉब्लम कौन कौन से होते हैं, जो भी एनसीईआरटी का जो चैप्टर होता है उसके बीच में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको एग्जाम्पलर प्रॉब्लम होते हैं, तो उसको एग्जाम्पलर प्रॉब्लम पहले डिस्कस करेंगे। फिर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे,
ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सबसे पहले ये आज का कंप्लीट होने के बाद इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है। ठीक है, इसके सभी के आप सभी के आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, फेयर नोटबुक में लिखने हैं, सभी को फेयर नोटबुक्स में लिखने हैं, सारे नोट्स बनाने हैं आपको, फिर उनको पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, और फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।